मुंबई की राजनीति में मेयर पद को लेकर हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई के नए मेयर से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जनवरी के अंत तक मुंबई को नया मेयर मिल सकता है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन मेयर चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे गुट ने बड़ा दांव खेला है। एकनाथ शिंदे ने अपने तमाम पार्षदों को होटल में कैद करके रखा है और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे गुट 2.5 साल का फॉर्मूला चाहता है। और लगातार बीते 2 दिन से हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे गुट ने यह दावा किया है मुंबई के मेयर पद पर कि 2.5 साल जो है बीजेपी का मेयर रहे और 2.5 साल का टर्म जो है मुझे सौंपा जाए। लेकिन फिलहाल सूत्र हमें यह भी जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने एकनाथ शिंदे के इस मांग को फिलहाल सिरे से खारिज कर दिया है। और ऐसे में एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या हो सकता है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर मुंबई की राजनीति में बीएमसी चुनावी नतीजों के बाद रिजॉर्ट पॉलिटिक्स एक बार फिर से शुरू हो गई है और इस पर विपक्षी पार्टियां भी अब लगातार सवाल खड़े कर रही है, चाहे वो संजय राउत की बात की जाए या फिर प्रियंका चतुर्वेदी हो। संजय राउत का कहना है कि एकनाथ शिंदे खुद नहीं चाहते हैं कि मुंबई में उनका मेयर बने। लेकिन तमाम सियासी उठापटक के बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तस्वीरों को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष का कहना है कि कोई यहां पर कोई उठापटक की स्थिति नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने अपने तमाम पार्षदों को बांद्रा के ताज होटल में 3 दिन तक रहने का निर्देश दिया गया है एकनाथ शिंदे के द्वारा। लेकिन फिलहाल यहां पर अगर आंकड़ों के गणित की बात करते हैं तो मुंबई में 227 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी के खाते में 89 सीटें हैं, शिवसेना के पास 29 सीटें हैं, एनसीपी के पास 3, कांग्रेस के पास 24, शिवसेना यूबीटी के पास 71, एनसीपी शरद पवार के पास 1 और अन्य पार्टी के खाते में 10 सीटें हैं। तो ऐसे में सियासी हलचल जो है बीएमसी नतीजे के बाद मुंबई में मेयर पद को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। और इधर संजय राउत का कहना है कि शिंदे खुद नहीं चाहते कि मुंबई में बीजेपी का मेयर हो। लेकिन फिलहाल बीएमसी के चुनावी नतीजों से महाराष्ट्र की सियासत में नया पेच फंस गया है। भाजपा मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पहली बार भाजपा का मेयर बनने के साफ संकेत हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपने 29 नए पार्षदों को बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में शिफ्ट कर दिया है और उसके बाहर कड़ी सुरक्षा लगाई गई है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट का कहना है कि 2026 शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है और इसलिए कम से कम 2.5 साल बीजेपी और 2.5 साल जो है शिवसेना का मेयर होना चाहिए। एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय हो। लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व फिलहाल एकनाथ शिंदे के इस मांग को सिरे से खारिज कर रहा है। और इधर बात की जाए तो अब मुंबई में मेयर कौन होगा, इस पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी में खींचतान शुरू हो गई है। इधर बात की जाए तो उद्धव गुट के संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे खुद नहीं चाहते हैं कि बीएमसी में भाजपा का मेयर बने, इसलिए वे पार्षदों को होटल में रखे हुए हैं। मुंबई में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने यह कहकर अटकलों को और बढ़ा दिया है कि अगर भगवान चाहेंगे तो उनकी पार्टी का मेयर हो सकता है। क्योंकि अगर सियासी गणित की बात की जाए, अगर यहां पर विपक्ष एकजुट होता है तो कुल मिलाकर मुंबई में विपक्ष भी अपना मेयर बना सकता है। और इसी को लेकर जो है अब मुंबई की राजनीति में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार मुंबई में अगला मेयर कौन होगा। ये जवाब तो सभी के पास है कि मेयर महायुति से होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार बीजेपी से होगा या एकनाथ शिंदे से होगा, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, इधर संजय राउत दावा कर रहे हैं कि भगवान चाहेंगे तो उनकी पार्टी का भी मेयर हो सकता है, क्या माना जाए संजय राउत के इस बयान पर? देखिए, बिल्कुल